इधर अमेरिका ने ईरान को किया तबाह। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया। यूएस ने ईरान का कारस ब्रिज उड़ा दिया। इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई है, 95 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ये पुल था जिसे अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। उधर युद्ध के बीचों बीच भारत होने लगा माला माल। India scripts historic defense exports. Success that is, and this is under the inspiring leadership of the Prime Minister. India is scripting an impressive defense export success story. एक तरफ ईरान अमेरिका और अरब देशों पर कर रहा है ताबड़तोड़ हमले। US ने F-35 तबाह करने का दावा ईरान की तरफ से, F-35 के पायलट के मारने का भी दावा। और ईरान ने अरब में 8 पुल उड़ाने की धमकी दी है। ईरान ने 8 पुल की लिस्ट भी जारी की है। दूसरी तरफ भारत ने कर दिया है डबल धमाका। मिडिल ईस्ट में चल रहे महासंग्राम के बीच समुद्र में भारत का डबल धमाका। आईएनए तारागिरी और आईएनएस अरिदमन दुश्मन का दिल दहलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। युद्ध के 35वें दिन हर ओर दिख रही है तबाही ही तबाही। ईरान युद्ध में निकली भारत की लॉटरी, बरसने लगे डॉलर ही डॉलर। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इच्छा तो थी कि बंगाल में आपको अपडेट दूं, लेकिन क्या करें, बंगाल से भी बड़ी खबर तो ईरान युद्ध से आ रही है। युद्ध का 35वां दिन है दोस्तों, लेकिन आप जानकर आश्चर्य कर जाएंगे कि भारत के लिए इतना बड़ा मुनाफे का सौदा मिला है कि आप सोच नहीं सकते। इस युद्ध से कैसे भारत की लॉटरी खुल गई है, आज यही दिखाता हूं। और साथ ही दोस्तों, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, जो कहते हैं ना, जब पहली बार आए थे तो कह रहे थे 2021 की बात, 22 की बात, अब जब है तब वो विकसित भारत की बात करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अरे अभी की बात करो, उतने 10 साल 20 साल पुरानी बात आप क्यों करते हैं कि क्या करेंगे। और आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से इस युद्ध की परिस्थिति में भी, ईरान युद्ध के दौरान भारत के लिए पूरी दुनिया से डॉलर ही डॉलर बरस रहे हैं। भारत की तो लॉटरी निकल गई है दोस्तों। और एक लाइन में कहूं तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को, नए भारत को कैसे माला माल कर दिया है, आज इसी की कहानी डिकोड करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। आज तो लिखिए हर हर महादेव दोस्तों। युद्ध की परिस्थितियों में यह बड़ा उद्घोष का काम करता है। बाकी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स पर नई कहानियां हर दिन अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल हट करके देखिएगा जरूर। और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो भी संवाद करना चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं कुछ टू विंडो से दोस्तों। नए भारत की पहले ताकत दिखाता हूं। टू विंडो में एक क्लियर कट पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, इसे ध्यान से देखिए। एक जो मीडिया रिपोर्ट है ना, वो 2013 में कांग्रेस राज की है और दूसरी 2026 में मोदी राज की है। आप जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस के राज में भारतीय सेना की स्थिति क्या थी? सिर्फ 20 दिन का गोला बारूद था। पूरी दुनिया के अखबारों में खबर छपती थी। भारत की इमेज कितनी खराब हो गई थी। सिर्फ 20 दिन का गोला बारूद कि इंडियाज मिलिट्री कैन नॉट फाइट वॉर्स लास्टिंग लॉन्गर देन 20 डेज। आज आप देखते ना, ईरान जैसा देश भी, अमेरिका यही कह रहा था ना, एक ही घंटे में चौपट कर दीजिए। 30 दिन से छकाए हुए ये भारत की हालत थी। और किसने कहा था ये भी जानना चाहिए। CAG की रिपोर्ट थी ये, कि ये कांग्रेसियों के राज में इतना भ्रष्टाचार, खुद ही केवल पेट भरते थे ये, कि भारत की स्थिति सिर्फ 20 दिनों की थी। और मोदी राज में, ये बिल्कुल ताजा तरीन खबर बता रहा हूं, भारत एक्सपोर्टर बन गया भाई डिफेंस का। जो हम इक्विपमेंट्स है ना, बड़े बड़े जहाज और फाइटर जेट, क्या क्या नहीं बेच रहे हैं, गोला बारूद सब बेच रहे हैं, एक्सपोर्टर। अगला टू विंडो देखिए दोस्तों, कैसे प्रधानमंत्री मोदी खुशखबरी देते हैं, ये भी समझिए। 2013, ये तो भारतीय सेना की बात बताई थी ना। आप जानते हैं जो सेना के जवान हैं, जब युद्ध में जाते थे ना, तो उनको पता था कि छोटी सी भी आहट उधर से हो गई तो बच नहीं पाएंगे। क्यों जानते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट ही नहीं था।
सपना बन गया था। ये 2013 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। क्या लिखा है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स स्टिल अ ड्रीम फॉर सोल्जर्स। भारतीय सेना के जवान जो सब कुछ छोड़ के, परिवार को छोड़ करके सेना में 24 घंटे, पता नहीं होता था कि कब कहां क्या हो जाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं होता था। यह स्थिति थी। और आज हम बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने वो नहीं लिया, हम तेजस फाइटर जेट भी एक्सपोर्ट करते हैं। मैं ये बता रहा हूं। यह है मोदी राज और कांग्रेस राज का फर्क। एक और आइए टू विंडो देखिए दोस्तों। नए भारत की जरा ताकत दिखाता हूं, खुशखबरी। आखिर ऐसे ही देखिए क्या होता है। मैं जिस बात को कह रहा हूं ना कि भारत की लॉटरी निकल गई, तो ये लॉटरी वाला कोई वैसा नहीं है कि बस लिया, रोज रोज 4 लॉटरी के पेपर लीजिए कभी तो निकल जाए, वो वाला नहीं है। मेहनत वाली लॉटरी है। मैं दिखाना वो चाहता हूं। ऐसे ही मोदी जी मालामाल नहीं करते। इस टू विंडो को देखिए। जब मुंबई में हमला हुआ था ना, तो ये मनमोहन की सरकार, गांधी परिवार की सरकार सिर्फ डॉजियर भेजती थी। 11 डॉजियर भेज दिया था, आपको पता है। और जब भारत में अब हमला होता है तो क्या होता है? 11 एयरबेस ही उड़ा दिया, सीधे घुस के मारा। मतलब कांग्रेस के राज में, गांधी परिवार के राज में हम 11 डॉजियर भेज चुके थे और मोदी जी ने 11 एयरबेस ही उड़ा दिया। भीख मांगनी पड़ी, बचा लो। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये दोनों रॉयटर के हैं। दोनों दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है रॉयटर, उसका दिखा रहा हूं। दोनों, एक 2023 की खबर है और एक 2026 लेटेस्ट खबर है। खबर क्या है? 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम ये उद्देश्य बना रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में हम $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। आपको आश्चर्य होगा, अच्छा $5 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे। ये छपी हुई है खबर। और देखिए 2026 की शुरुआत है, खबर आई है $4.1 बिलियन बेच दिया फाइनेंशियल ईयर में। अभी तो नया वाला शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से। यह होती है ताकत। अब आपको मैं जरा खुशखबरी बताता हूं, कैसे डॉलर बरस रहे हैं, कैसे भारत की लॉटरी निकलती है। प्रधानमंत्री मोदी युद्ध की परिस्थितियों को जानते हैं दोस्तों। अभी मैं एक डोभाल पे भी वीडियो तैयार कर रहा हूं, बड़ा रिसर्च कर रहा हूं, आपको अगले 2-3 दिन में दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखिए, युद्धों से दहकती दुनिया में भारत बना डिफेंस पावर। 62% छलांग के साथ 38,424 करोड़ पहुंचा रक्षा निर्यात। आप जानते हैं अभी जो ईरान युद्ध हो रहा है ना, अमेरिका के पास गोला बारूद की कमी हो गई, मिसाइलों की कमी हो गई। आपको आश्चर्य होगा, जापान को जो ऑर्डर दिया गया था ना, भेज ही नहीं पा रहे हैं। कनाडा को जो ऑर्डर दिया, भेज ही नहीं पा रहे हैं। यूरोप के देशों को जो ऑर्डर मिला है वो भेज ही नहीं पा रहे। क्यों? खत्म हो रहा है। और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये भारत के डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा इतिहास है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी 2025-26 में देश का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। जानते हैं कितना ग्रोथ है ये? 62.66 यानी करीब करीब 63% की। हम एक ट्रेडिशनल इंपोर्टर रहे, भीख मांगते थे, पैसा भी कम होता था। अब हम एक्सपोर्टर हैं, अपनी जरूरत तो पूरी करते ही हैं। ये तो बीच में छिप गया। हम तो भिखमंगा बना दिया था ना कांग्रेसियों ने। हम मांगते थे, कोई दे दो, एक आध बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो, कैसे बचेंगे आप सोचिए। और आज हम एक्सपोर्टर हैं, यानी अपनी जरूरत की चीज तो हम पूरी करते ही। मैं आपको जरा ग्राफिक्स दिखाता हूं। आप देखिए 2024-25 में, ये मोदी सरकार में ही बता रहा हूं आपको, 23,622 करोड़ और अब 38,424 करोड़ रुपया। अच्छा, मजे की बात आपको क्या है दोस्तों? क्यों डॉलर बरसते हैं, क्यों लॉटरी निकलती है, इस बात को समझिए। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। जैसे होता है ना, एक आदमी एकदम टॉप पे आ गया, उसको मेंटेन करना बड़ी दिक्कत होती है। भारत तो ऐसे भाग रहा है। मैं आपको कुछ सालों का एक ग्राफिक्स दिखाता हूं। आप देखिए 21-22 से देखिए, कांग्रेसियों से तुलना नहीं कर रहा दोस्तों,
वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तुलना करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अरे जिस देश के पास गोला बारूद ही नहीं था उससे क्या तुलना करें। आप देखिए 2021-22 से ये ग्राफ कैसे ऊपर भाग रहा है। 12,800 के बाद 15,918, फिर 21,083, फिर 23,622, उसके बाद 38,424। अगले साल देखिएगा ये 50,000 पहुंच जाएगा, उसके भी ऊपर ये ग्रोथ ऐसे भाग रहा है। तो ये मोदी सरकार में मालामाल हो रहा है। और दुनिया भर में दोस्तों मेड इन इंडिया का डंका बजा। मैं सिर्फ 1 साल की बात बताऊं ना, जानते हैं कितना अतिरिक्त निर्यात हुआ है? 14,802 करोड़ रुपए का। अच्छा, आपको एक और जानकारी देता हूं, ये जो निर्यात हो रहा है ये ऐसा नहीं कि सब छोटे देश हैं, ये बड़े और विकसित देश भी हैं दोस्तों। 100 से अधिक देशों को हम सैन्य निर्यात करते हैं उपकरण का। कौन कौन है नाम भी बता देता हूं। अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश हैं, उनको भी हम निर्यात करते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसमें सरकारी कंपनी निजी कंपनी दोनों का है। मैं आपको दोनों की हिस्सेदारी बताता हूं। सरकारी 54.84 और निजी क्षेत्र 45.16। मैं कुछ डेटा आपको बताता हूं दोस्तों। स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2014-15, मैं थोड़ा उसकी पुरानी बात बता रहा हूं, 46,000 करोड़ रुपया। आज 2023-24 में 1,27,434 करोड़ रुपया। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने रक्षा बजट को भी बढ़ाया है। कहां 2.5 लाख करोड़ होता था, अब 6.25 लाख करोड़ से भी अधिक, करीब करीब 7 लाख करोड़। पहली बार मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को भी साथ में जोड़ दिया। और अगला लक्ष्य क्या है ये भी बता देता हूं, 3 लाख करोड़ रुपए तक रक्षा उत्पादन पहुंचना है। यह मोदी सरकार ने तय किया है। अब आप खुद बताइए, डॉलर बरस रहे हैं या नहीं? ये तो आंकड़े दे रहा हूं मैं, डॉलर बरस रहे हैं दोस्तों, ये बात सच है। और हमने नए नए दिव्यास्त्र बनाने शुरू कर दिए। ड्रोन अभी देख रहे हैं ना, अभी तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये बताती भी नहीं है। पता चलता है युद्ध में कि अच्छा अपने पास ये भी है, ये भी है। अब आप देखिए, हमने सोचा अपने पास ड्रोन है या नहीं है, पता चला ड्रोन तैयार है। एक लखनऊ की कंपनी है दोस्तों, होवरिट, ये स्टार्टअप कंपनी है। अभी तो हमने आपको बताया था कि एक दिव्यास्त्र है 1.7 मीटर चौड़ा, 500 किलोमीटर रेंज और पेलोड 15 किलो। अगर आसान भाषा में कहें तो 500 किलोमीटर दूर जाकर किसी टारगेट को 15 किलो के विस्फोटक से तहस नहस कर सकता है। अब नई जानकारी आ गई है कि दिव्यास्त्र मार्क 2, इसकी चौड़ाई 3 मीटर से ज्यादा है, यह 2000 किलोमीटर दूरी तक जाकर मार कर सकता है। यह ड्रोन दिव्यास्त्र की बात कर रहा हूं, और इसकी पेलोड क्षमता 80 किलो है। यानी ड्रोन के मामले में हम बहुत ताकतवर बन गए हैं, बन रहे हैं। और यह तो एक कंपनी की बात है दोस्तों। इसी तरीके से तीसरी खबर भी आपको बता देता हूं, यह भी बिल्कुल लेटेस्ट है, आज की खबर बता रहा हूं आपको। अब समुद्र में भी भारत की जो मारक क्षमता है वो खतरनाक तरीके से बढ़ गई। एक साथ 2 पनडुब्बी दोस्तों, एक परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन और स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी समंदर की गहराइयों में छिपकर दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखती है, जबकि दूसरी सतह पर तेज रफ्तार आधुनिक हथियारों के साथ हर खतरे से निपटने को तैयार है। जरा आपको जो अरिदमन है उसका एक फोटो दिखा देता हूं, बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये 3rd न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है आईएनएस अरिदमन। अभी तो मैं आपको दिखा रहा था ना दोस्तों, हर 40 दिन में एक जहाज बनाने की क्षमता हो गई है समंदर वाले जहाज की। यानी भारत नौसैन्य क्षमता में दुनिया के टॉप पावरफुल देशों में शुमार हो चुका है। इस बात को समझ जाइए। अब जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूं दोस्तों, रुपया डॉलर ये सब की, तो आपको एक और खबर देता हूं। अभी युद्ध की परिस्थितियां हैं, बड़ा खबर चल रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आपको मैं आज की खबर दिखाता हूं। 13 साल की सबसे बड़ी तेजी रुपये में देखने को मिली। अब ये हेडलाइन तो आपने देखी होगी, लेकिन मैं आपको नई बात बताता हूं दोस्तों। युद्ध का थोड़ा अपडेट दूंगा मैं। अब जानते हैं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने ये दिखाया है कि अगर हम चाहें तो रुपये को स्थिर भी कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब कर सकते हैं, हम बड़े फैसले भी कर सकते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक छोटा सा नियम बदला दोस्तों, तुरंत रुपये की कीमत अचानक से बढ़ गई और कहां पहुंच गई? 92 रुपये 83 पैसे तक। ये बड़ी ताकत है। जो लोग सोचते हैं ना कि नहीं अपने आप सब हो रहा है, होता है, मानते हैं, दुनिया में युद्ध की परिस्थिति है, बदलाव हो रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती है। अब आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी खबर दिखाता हूं। अभी सरकार ने तेल संकट के बीच एक बड़ा फैसला किया, 40 पेट्रोकेमिकल पर कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया। 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर जो उत्पाद सीमा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। अगर सरकार उसको नहीं देगी सहारा तो हो सकता है जो डोमेस्टिक उद्योग है उसको नुकसान पड़ेगा। अब आप देखिए इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहां होता है? प्लास्टिक का सामान, कपड़ा, दवा, इसको बनाने में होता है। इससे प्लास्टिक, पैकेजिंग, कपड़ा, दवा, रसायन, मोटर वाहन घटक और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में भारी मदद मिलेगी। तो इसका मतलब है भारत सरकार काम कर रही है ना दोस्तों। तो यह होती है ताकत। लेकिन मैं कुछ और खुशखबरी आपको बताता हूं, हॉर्मुज स्ट्रेट की। अब युद्ध तो और भयावह दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छी खबर आई है दोस्तों, जिसमें ईरान ने सीधे सीधे भारत को भरोसा दिया है कि हॉर्मुज में जितने भी जहाज गुजर रहे हैं वो आपके सुरक्षित हाथों में हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भारत बेफिक्र रहे। आप देखिए ईरान दूतावास ने क्या लिखा है, आवर इंडियन फ्रेंड्स आर इन सेफ हैंड्स, नो वरीज। अब चिंता मत कीजिए। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज दुनिया भर में तेल का संकट है। भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ने जो आयात करना शुरू किया उसमें भारी बढ़ोतरी कर दी। रूस से सीमाएं इतनी बढ़ चुकी हैं जो रिकॉर्ड है दोस्तों। लेकिन दूसरे देशों का क्या हाल है? मैं जरा पाकिस्तान की आज की कहानी बताता हूं, हैरान हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। माथा पकड़ लेंगे दोस्तों, इतनी तो भारत में कीमत नहीं है, 100 से नीचे ही है ना। डीजल 184 रुपया और पेट्रोल 137 रुपया महंगा हो गया। पाकिस्तान में आज डीजल की कीमत 520 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत जो है 458 रुपये से अधिक है 1 लीटर की। यह पाकिस्तान की हालत है। और पाकिस्तान की बुरी हालत कितनी है यह भी समझिए। एक नया टैक्स इजाद किया है, गोबर टैक्स। सबसे बड़ा प्रांत है पंजाब, मरियम नवाज की सरकार है, पैसा है नहीं। अब यह तय किया है कि जो पंजाब प्रांत में 168 पशु कॉलोनी है, हर भैंस के गोबर पर हर दिन 30 रुपया वसूला जाएगा। 30 रुपये गोबर गैस। अब आप खुद ही सोचिए क्या हाल है। मैं जरा युद्ध का भी अपडेट कर देता हूं दोस्तों। युद्ध किस दिशा में जा रही है? अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल B1 को हमले में गिरा दिया है। यह समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहली बार प्रहार हुआ है। आप देखिए यह बहुत बड़ा पुल है, अरब देशों का यह सबसे बड़ा पुल है। ये ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, खुली धमकी कि देख लो भैया, तुम्हारा एक पुल, सबसे बड़ा पुल गिरा दिया, या तो समझौता करो नहीं तो हम तुमको स्टोन एज में पहुंचा देंगे। बाकायदा वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में क्या लिखा है, इस ट्वीट में जो ट्रंप ने किया है, ईरान का सबसे बड़ा पुल गिर गया है जो अब दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। मैं हिंदी करके पढ़ रहा हूं। और भी बहुत कुछ होने वाला है। अब समय आ गया है कि ईरान बहुत देर होने से पहले एक समझौता कर ले, वरना उस महान देश में कुछ भी नहीं बचेगा जो वो बन सकता था। ईरान क्या चुप है? बिल्कुल चुप नहीं है दोस्तों। ईरान ने एक नई लिस्ट जारी कर दी है कि अरब देशों के वो कौन से 8 बड़े पुल हैं जो अब हम मारने वाले हैं। नाम दिया है क्या, मैं बताता हूं। कुवैत में शेख जाबेर अल अहमद अल सबा समुद्री पुल, यूएई में 3 पुल है, अमीरात में शेख जायद पुल, अल मक्ता पुल, शेख खलीफा पुल, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे पुल, जॉर्डन में भी 3 पुल है, किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज, अब्दौन ब्रिज। और ईरान हमला भी कर रहा है।
लेटेस्ट खबर बता दूं, ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है उसको हमने मार गिराया है, हवा में ही आग का गोला बना दिया। ये दूसरी बार है दोस्तों जब वो दावा कर रहा है। इसकी जानते हैं कीमत कितनी है? 1200 करोड़ रुपए। तो ईरान ये दावा कर रहा है। ईरान ने जो हमला किया है अभी दोस्तों, उसने बहरीन में अमेजन और ओरेकल के दफ्तर में भी हमला किया है। आप देख लीजिए, ये खबर भी देख लीजिए। अब एक और बड़ी खबर बताता हूं दोस्तों। अमेरिका ने एक काम किया है, जैसे ईरान कहता था ना, अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम सबको तहस नहस कर देंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट को भी रोक देंगे। ईरान की चालबाजी क्या थी समझिए। ईरान ये सोच रहा था कि जब पूरी दुनिया तहस नहस होगी, बर्बाद होगी, अब भारत का तो कोई लेना देना है नहीं युद्ध से, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट उसने रोक दिया है, तो उसे लग रहा था कि सारे देश अमेरिका को दबाव डालेंगे। यहां अमेरिका ने गेम कर दिया। अमेरिका ने कहा कि तुम लोग तो आ नहीं रहे हो, अब हमको हॉर्मुज स्ट्रेट से क्या लेना देना। उसने कहा कि हम तो ईरान को तबाह करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट से जिसको खुलवाना है खुलवा लो, मेरे को कोई काम नहीं। अमेरिका खुलवा भी नहीं पाया। अब ये पूरा का पूरा गेम ईरान पर आ गया। अब देखिए हो क्या रहा है। अब ब्रिटेन ने लीड लिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना पड़ेगा। 40 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात और भारत जैसे देश हैं। बातचीत चल रही है, युद्ध रुकने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। लेकिन गर्व कीजिए कि मोदी जी हैं तो ये देश अभी भी सुरक्षित हाथों में है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। ये बताइएगा कि मोदी जी की रणनीति से आप कितने सहमत हैं, क्या सोचते हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। 70,000 बचे हैं 2 मिलियन होने में, तो आप थोड़ी सी मदद करेंगे तो 2 मिलियन जल्द से जल्द होगा दोस्तों। और हाँ, HB शॉर्ट्स में बिल्कुल नई तरह की खबरें प्रेजेंट कर रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों। YouTube मेंबरशिप का भी ऑप्शन देता है, अगर आप जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।